वजह से नीचे नहीं आ रहे हैं, ग्रीन नेट की वजह से। वो देखो सड़क पे ओले गिरवा दिए तुमने दोनों। ये देखो ये पड़ा हुआ है ओला। ये देखो कितने बड़े बड़े ओले गिर रहे हैं। वेलकम टू नेहास पैराडाइज। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज एक नया जीरो कॉस्ट डीआईवाई लेकर आई हूँ। ये है मेरे एलिफेंट का पेयर है और ये काफ़ी पुराना हो गया। ब्लू कलर का लेके आई थी और बहुत सुंदर लगता था। ये मिट्टी का बना हुआ है, दीपावली पर लेके आई थी, लेकिन अब इसकी हालत हो गई बिल्कुल खस्ता। इसका कलर निकल रहा है, कच्चा हो रहा है। और इसको मैंने सोचा था मैं इसको अब हटा दूँगी। इसको निकाल के मैंने बाहर भी रख दिया था गमलों के आसपास, लेकिन मेरी फ्रेंड की बेटी है उसको बड़ा पसंद है। तो उस दिन हम लोग ऐसी बातों बातों में कह लगे, मैंने कहा अब हटा दूंगी, ये पुराना हो गया, कलर भी छूट रहा है, इसके लग जाता है। तो बोली हटाओगी क्यों, इसका मेकओवर कर दो। मैंने कहा ये बात भी सही है। तो बस यही सोच कर उस वक्त दिमाग थोड़ा सा दिमाग में आया, क्लिक कर गई बात। तो मैंने सोचा चलिए अब इसको भी मैं थोड़ा सा मेकओवर कर देती हूँ। बिल्कुल घर की बेसिक चीज़ों से इसको नया बनाएंगे और किस रूप में ये बन के आएगा वो तो आप देखेंगे ही। और उसके लिए मैं क्या क्या करूँगी, किन किन चीज़ों का यूज़ करूँगी, वो भी आपको इस वीडियो में दिखाई दे जाएगा। तो ये ट्रैक्टर का पेंट है, जो वॉल पेंट जो होता है ना, वही वाला है। ये मेरे पास बचे हुए रखे थे। मैं कोई भी नई चीज़ लाकर स्पेशली कोई काम नहीं करती हूँ। फिलहाल कोशिश देखिए यही करती हूँ कि जीरो कॉस्ट डीआईवाई हो, जो कि मेरा एक मेन टॉपिक भी है। ऐसा नहीं कि हम लोग ख़रीद कर नहीं ला सकते, अगर आपके पास नहीं है तो आप ले आइए। लेकिन अगर घर में कोई ऐसी चीज़ पड़ी है तो उनको भी बिल्कुल नया रूप आप घर में दे सकते हैं। तो ये मैंने वाइट कलर का पेंट कर दिया। इसके अलावा ये है रॉयल का जो सिल्वर पेंट है, ठीक है। तो ये वाइट पेंट हो गया, मैंने डबल कोट किया और ये सूख गया। उसके बाद फिर मैंने इसको भी एक टच दिया। टच क्या मतलब, पहले तो सर मैं थोड़ा थोड़ा टच दूंगी, फिर मैंने पूरा ही इसको चेंज कर दिया। अब इसको मैं सिल्वर कलर में पूरा पेंट कर दूंगी। देखिए अगर आपको थोड़ा सा शाइनिंग वाली कोई चीज़ पसंद आती है तो आप ये सिल्वर टच में आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब सिल्वर पेंट आप यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ आप इस तरीके से देखिए, ये वाइट है, ये वाइट कुछ इस तरीके का लगेगा और सिल्वर जो है उसकी शाइनिंग थोड़ी सी अलग हो जाएगी। तो जैसा भी अगर आपको पसंद है तो आप वैसा कर लीजिए। मैं थोड़ा सा सिल्वर इसमें शाइनिंग लुक देना चाह रही थी और मेरे पास ये पेंट था। अभी अगर आप नहीं उसको खर्च करना चाहते तो मत करिए। जो ये पेंट भी बहुत सुंदर लग रहा है, दोनों ही अपनी जगह एक यूनिक है। दोनों पर मैंने ये सिल्वर पेंट कर दिया, बहुत ही सुंदर लग रहा है, सूख गया अच्छे तरीके से। अब हम इसको डेकोरेट करेंगे। सबसे पहले मैं इसकी आइज़ बनाऊंगी और आइज़ बनाने के लिए मैं परमानेंट मार्कर यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास परमानेंट मार्कर नहीं है तो आप ब्लैक कलर का कोई पेंट लेकर आप ब्रश से उसको बना सकते हैं। अगर आपके हाथ में थोड़ी सफाई है तो आप उसको बना सकते हैं, नहीं तो आप मार्कर से बनाइए, आसान रहता है। उसको बनाने के बाद मैंने ये फेविकॉल का मेरे पास कोन रखा हुआ था, वो मैं यूज़ कर रही हूँ। जो इसकी पीठ पर एक जैसा बनाया था, जैसे कोई हमने चादर डाल दिया, इस तरीके का शेप बनी हुई थी। तो अब उसी को मैं पहले बॉर्डर उसका है उसको हाईलाइट करूँगी। तो पहले तो मैंने ये सोचा था मैं इसको पहले से बॉर्डर को ही हाईलाइट करूँगी और उसके बाद फिर मैं कुछ और सोचूंगी। तो फिलहाल मैंने उसको बॉर्डर को मैंने हाईलाइट करना शुरू कर दिया है। ये मेरे पास स्पार्कल रखे हुए थे, छोटे छोटे से बिल्कुल बारीक से, कई कलर में ये स्पार्कल आते हैं, गोल्डन भी आते हैं, ब्लैक भी आते हैं, सिल्वर, रेड, ग्रीन, हर कलर में आता है मेरे पास। पहले से रखा हुआ था तो मैं इसको ही यूज़ कर रही हूँ। फिर थोड़ा सा मेरा जब वो हो गया उसके बाद मुझे कुछ अधूरा अधूरा सा लग रहा था, मैंने प्लान चेंज किया और पूरा जो कपड़े का शेप जहाँ पर ऊपर दिया गया था उसको पूरा ही मैंने इससे फेविकॉल पहले लगाया, फैलाया। उसके बाद ये डस्ट जो है उसको डालकर और उसको अच्छी तरह से हाथ से दबाकर दोनों ही जो एलिफेंट है उनको मैंने इस तरीके से ये डेकोरेट कर लिया। अब यहाँ पर जब ये सूख गया उसके बाद मैं इस पर गोल्डन कलर कर रही हूँ। ये है वॉल का ही कलर है, गोल्डन रॉयल का। उसको मैं यूज़ करूँगी यहाँ पर। जो वॉल पर जो करने के लिए कलर आते हैं ना, वही वाले कलर हैं ये। आप चाहें तो ऑयल पेंट भी यूज़ कर सकते हैं।
गोल्डन कलर मैंने यहाँ पर इसके बॉडी पार्ट को हाईलाइट करने के लिए किया है यूज़। और ये कैसा लगेगा वो आप फाइनल लुक जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैंने इसमें कहाँ कहाँ पर ये गोल्डन पेंट किया है। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो गए हैं दोनों मेरे एलिफेंट। इसके बाद ये मेरे पास कुछ मिरर रखे हुए थे, कई शेप में मेरे पास मिरर पहले से ही रखे हुए थे, तो मैं अभी तक इनको यूज़ भी नहीं किया था। एक्चुअली मैंने मंगाए किसी और चीज़ के लिए थे, दीपावली में मंगाए थे, फिर दीपावली के और कामों में मुझे टाइम नहीं मिला, मैं नहीं बना पाई वो। कभी बनाऊंगी तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो ये मिरर है, जैसे ये बिंदी होती ना उस तरीके के उस शेप में ये मिरर है। तो इसको मैं यूज़ करूंगी, जो ये सूंड और आँखों के बीच का हिस्सा है वहाँ पर इसका तिलक लगाने के लिए यूज़ करूंगी। मैं यहाँ पर फेविकॉल यूज़ करूँगी। मेरे पास फेविकॉल का कोन बना हुआ आया था। एक्चुअली जब मैंने ये मिरर मंगाए थे ना, ऑनलाइन मंगाए थे मैंने, तब ये कोन इसके साथ आया था। आपके पास और कोई फेविकॉल का वैसे आती हैं छोटी सी, वो हर घर में होती हैं, अगर वो है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो उसकी जगह आप फेविक बॉन्ड आता है, एक ट्यूब होता है, मैं कभी आपको किसी वीडियो में दिखाऊँगी, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फेविकॉल भी यहाँ पर चल जाएगा, आसानी से ही चिपक जाता है और लंबे टाइम तक चलेगा। तो बस इसका एक सही तरीके से मैंने यहाँ पर ये लगा दिया है दोनों ही उसमें, और इसको लगने के बाद तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगने लगे। तो इस तरीके से ये मैंने मिरर तो लगा ही दिया है और ये लगभग कंप्लीट हो गया है। अब इसको सूखने के लिए रखेंगे। इनमें काफ़ी टाइम वैसे लग जाता है, जैसे हम पेंट जब करते हैं तो सूखने के लिए रखा जाता है, उसके बाद कोई भी चीज़ हम चिपकाएंगे, अगर हम फेविकॉल यूज़ करेंगे तो उसको भी सूखने में टाइम लगता है। पहले सूख जाने दीजिए कोई भी चीज़ को, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ हम बनाते हैं। तो इस तरीके से ये मेरा बन के तैयार हो गया है। और काम करते करते काफ़ी थकान भी हो गई थी, तो हमने सोचा लाओ थोड़ी सी अपने लिए चाय बना लें। हम हैं देखिए चाय लवर, हमें चाय बड़ी पसंद है। तो हम जब थक जाते हैं ज़्यादा तो चाय पीना पसंद करते हैं। अच्छा, मेरी तरह कौन कौन है जो टी लवर है यहाँ पर, तो वो ज़रूर कमेंट में अपना बताइएगा कि आपको भी जब थकान होती तो आपको चाय ज़्यादा पसंद आती है या उसकी जगह कोई और चीज़। देखिए मुझे तो थकान में सिर्फ चाय पसंद आती है। जब तक मेरी ये चाय बन रही है, खौल रही है अच्छे तरीके से, खूब बढ़िया से इसको खौलाएंगे हम, तब तक आप सिंपल सा एक छोटा सा काम कर लीजिए। अगर आपने अभी तक वीडियो देखा है तो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, उसमें कोई पैसा नहीं लगता है, कोई चार्जेस नहीं होते हैं। हाँ, अगर आप पहली बार मेरे वीडियोज़ देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं इसी तरीके के वीडियोज़ लाती रहती हूँ, मेरा व्लॉग भी बनाती हूँ, और जो भी मैं घर में काम करती हूँ तो उनके भी वीडियोस आपके लिए लेके आती हूँ। मैं मोस्टली DIY करती रहती हूँ, मेकओवर करती हूँ। तो इन्हीं के साथ अब चाय ये बनकर तैयार होगी, अब हम पी लेंगे। और अब ये हमारा कंप्लीट लुक देखिए। ये देखिए इस तरीके से ये पूरा वाइट सिल्वर कलर में बिल्कुल नया, कोई इसको जब फर्स्ट टाइम देखेगा तो कहेगा ही नहीं कि ये वही हाथी हैं जिनको मैं फेंकने जा रही थी। मिट्टी के बिल्कुल बेकार कलर निकल रहा था, उनका आंखें पता नहीं चल रही थी, कुछ भी नहीं, बिल्कुल एक तरह से मैंने फेंक ही दिए थे। अगर वो मेरी फ्रेंड नहीं बोलती तो शायद मेरे दिमाग में क्लिक भी नहीं करता। और इस तरीके से ये ऐरावत हाथी मेरे तैयार हो गए हैं। फ़िलहाल तो मैं इनको मंदिर के ऊपर रखूँगी, जहाँ पर मैंने लक्ष्मी गणेश जी बड़ी मूर्ति, एक्चुअली मैंने मंदिर में नहीं बैठाए हैं, तो वो काफ़ी बड़ी, कहते हैं ना 6 इंच से ज़्यादा बड़ी मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, तो मैंने वो मंदिर के ऊपर रखी हुई है, तो उन्हीं के साथ मैं इनको रख रही हूँ। अब ये देखिए कैसे लग रहे हैं मेरे रखे हुए, मुझे तो ये बहुत सुंदर लग रहे हैं। जीरो कॉस्ट DIY है ये मेरा, और उसके यूज़ से मतलब जीरो कॉस्ट से कोई भी चीज़ मैंने बाहर से नहीं ख़रीदी। और उसके बाद ये जो लुक आ रहा है ना, बिल्कुल रॉयल लुक आ रहा है। और इसको फ़र्स्ट टाइम कोई देखकर ये नहीं कह सकता है कि ये वही हैं या फिर ये नए नहीं हैं। और ये देखिए कुछ इस तरीके से मैंने इसमें डिटेलिंग की है। इसके कान, सूंड, आँखें, पैर, और उसको मैंने गोल्डन कलर से हाईलाइट किया है। जो माथे के ऊपर का हिस्सा है वहाँ पर मुकुट जैसा हल्का सा गोल्डन कलर से ही बना दिया है। और बीच में मैंने एक जो मिरर है
जिसको हम तिलक की तरह मैंने इसको यूज़ किया। बहुत ज़्यादा मैंने इसको मिरर लगा के वैसा नहीं किया है। तो आपको मेरा आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।